हेलो एवरीवन। क्लास 9th की न्यू मैथमेटिक्स बुक गणित मंजरी उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रियान का घर दिया गया है और रियान के घर का एक बेडरूम दिया गया है। उस बेडरूम के साथ एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इसके अंदर हमें कहा गया है ऑन ए ग्राफ सीट, एक ग्राफ सीट लेनी है, मार्क करना है उस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन को, और मार्क करने हैं पॉइंट -7, 0 से लेके 13, 0 तक ऑन एक्स एक्सिस एंड 0, -15 से लेके 0, 12 तक वाई एक्सिस के ऊपर। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको फिगर 1.5 यूज करते हुए उनके आंसर्स देने हैं। तो हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर के ऊपर देखते हैं इन पॉइंटों को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। कुछ ग्राफ पेपर आपके पास इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे -7 से लेके 13 तक पॉइंट लेने हैं। इसका मतलब आपके पास ये जो वर्टिकल लाइनें लगी हुई हैं ये काउंटिंग में यहां से लेके यहां तक 20 होनी चाहिए। हमें मार्क करना है -7 से लेके प्लस के 13 तक। -7 तक प्लॉट करना है तो आप यहां से काउंट करोगे 8वीं लाइन पे एक वर्टिकल लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं लाइन के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपके पास इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 7 लाइंस रह जाएंगी, बिकॉज 0 हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर हमें प्लॉट करनी है नंबर -15 से लेके 12 तक। तो ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और आप ऊपर की तरफ 12 लाइनों को छोड़ दोगे और उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। यानी आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, ये 13वीं लाइन पे आएगी अगर आप यहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद आपको पता है कि नंबर्स कैसे प्लॉट करते हैं। ओरिजिन जहां पे ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट आपके पास ओरिजिन रहेगा। जहां पे इसके बाद ये 1-1 सेंटीमीटर पे दे रखा है, इन पे कट लगा लीजिए। राइट हैंड साइड में आपके पास जो नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स रहेंगे आपके पास पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर की तरफ भी आपके पास नंबर पॉजिटिव रहते हैं राइट हैंड साइड, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास नंबर्स रहेंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स होंगे नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। डाउनवर्ड में भी बिल्कुल इसके पास से ही लिखने हैं। आप देखोगे कि आपके पास जो 1 है चाहे प्लस का है या माइनस का है, चारों तरफ 1 आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस पे ही होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 10 11 -12 -13 -14। 15 के लिए जगह नहीं है तो 15 को आप थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लिख दीजिए -15। फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही कहा गया है कि ग्राफ के ऊपर हमें ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने के लिए हमें फिगर यूज करनी है 1.5, जो कि आपके पास ऊपर वाली फिगर थी। फर्स्ट पार्ट में हमें रियान की टेबल को प्लेस करना है, जिसके आपके पास 3 फीट दे रखे हैं। उन 3 फीटों के पॉइंट है 8,0 11,9 11,7। और फर्स्ट में हमें बताना है कि उस स्टडी टेबल का 4th फीट कहां पे रखा जाएगा। पहले ऐसा करते हैं, इन तीनों के तीनों फीट्स को नेम दे देते हैं। पहले वाले फीट का नाम दे देते हैं T1, इसके कोऑर्डिनेट है 8,9। दूसरे वाले फीट को नाम देते हैं T2, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 11,9। T3, T3 के कोऑर्डिनेट्स है 11,7। पहले इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी पॉइंट लाई करता है वो आपके पास x, y की फॉर्म का होता है। पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है 8,9। तो पहले x एक्सिस पे 8 ढूंढेंगे, 8 ये रहा। और फिर y एक्सिस पे आप फाइंड आउट करोगे 9, 9 ये रहा। जहां पे ये 8 और 9 आपस में मिलेंगे ये वाला पॉइंट होगा। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 8,9। तो ये आपके पास यहां पर है पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं T1।
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 8,9। एक डॉट लगा के उसके ऊपर राउंड ऑफ कर सकते हो कि वो आपको क्लियरली विजिबल रहे। T2 के हैं 11,9। पहले आप x एक्सिस पे 11 ढूंढोगे और y एक्सिस के ऊपर 9 यहां तक जाएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा, इसे हम मार्क कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है आपके पास T2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11,9। थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखा है 11,7। पहले x एक्सिस पे 11 ढूंढेंगे, ये रहा, y एक्सिस पे 7 ढूंढना है। 7 आपके पास ये रहा, इसके सामने जा रहा है 7, ये रहा। तो आपके पास थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट यहां पे प्लॉट होंगे। ये रहेगा आपके पास T3 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 11,7। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो रियान की टेबल है वो रेक्टेंगुलर है, तो इन्हें मिला लेते हैं। यहां से इसे मिलाना पड़ेगा, T1 को T2 से, T2 को T3 से, और यहां से हमें यहां तक आना पड़ेगा और इसे ऊपर की तरफ, तभी उसकी रेक्टेंगुलर टेबल बनेगी। हमें T4 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T4। तो यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट के बोला है उसने, तो हम लिख देते हैं फोर्थ फुट के कोऑर्डिनेट होंगे, उसे डिनोट कर देते हैं T4 से, और इनकी वैल्यूज देख लेते हैं क्लियरली। आपके पास जो T4 पॉइंट बना है, T4 पॉइंट बन रहा है यहाँ पे 8 से, और इधर जाके मिल रहा है वो 7 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8,7। तो इन्हें हम मेंशन कर देते हैं, ये होंगे आपके पास 8,7। ये वाला पॉइंट है 8,7, इसे यहां भी लिख देते हैं 8,7। जहां पर कोई भी पॉइंट कट कर रहे हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे कहां पे जा रहा है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्लियरली वो आपको जाके मिलेगा 8 के ऊपर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप y एक्सिस के ऊपर, ये आपके पास जाके मिल रहा है 7 पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास 8,7। जैसा कि हमने देखा, रियान की टेबल के कॉर्नर पॉइंट्स थे 8,9, T1 था, 11,9 T2 था, और T3 के कोऑर्डिनेट्स थे 11,7, और T4 के कोऑर्डिनेट्स आए थे हमारे पास 8,7। ये रियान की स्टडी टेबल थी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इज दिस अ गुड प्लेस फॉर स्टडी टेबल? क्या ये स्टडी टेबल रखने के लिए गुड प्लेस है? तो हम देखते हैं कि गुड प्लेस कब होगा, यदि वहां पे आने जाने में कोई दिक्कत ना कर रही हो स्टडी टेबल, तो क्लियरली इसके लेफ्ट में भी रास्ता बचा है और राइट में भी बचा हुआ है, तो ये आपके लिए कह सकते हो कि गुड प्लेस है। यदि आप कहना चाह रहे हो कि ये गुड प्लेस नहीं है, तो इसके लिए आपको अपना आंसर लिखना होगा। तो फिलहाल हम लिख रहे हैं यस, द टेबल लाइज इन द ओपन एरिया में लाई कर रही है ऑफ द बेडरूम, एंड डज नॉट ब्लॉक द बेड के रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रही, किसी वार्डरोब को ब्लॉक नहीं कर रही, और डोर को भी ब्लॉक नहीं कर रही। तो ये गुड स्पॉट हो गया आपके पास स्टडी टेबल के लिए। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? पूछा जा रहा है विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, विड्थ इवैल्यूएट कर लेती हैं कि विड्थ क्या होगी इस टेबल की। तो हमारे पास विड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कि विड्थ जो होगी ना आपके पास, पूछा जा रहा है कितनी चौड़ाई है इस टेबल की। विड्थ के लिए आपको क्या करना है, यहां से देखिए ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस ये पैरेलल गई है, तो यहां से काउंट कर लीजिए कि ये कितनी आपके पास ऊपर तक गई है। यहां से लेके यहां तक 1 और 1 2, तो 2 यूनिट की इसकी आपके पास विड्थ रहेगी।
अदरवाइज आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोनों में 8 क्या रह रहे हैं, कॉमन नंबर, कॉमन को नहीं सब्ट्रैक्ट करना, जो उनसे कॉमन नंबर नहीं है उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। यदि लाइन आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 यूनिट हो गया। सिमिलरली हमें इसकी निकालनी है लेंथ। लेंथ क्या होगी इसकी, लेंथ इक्वल टू, क्लियरली आपको लेंथ निकालने के लिए ये वाले पॉइंट लेने पड़ेंगे, या तो ये वाले लीजिए 2 पॉइंट या ये वाले लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 9, 9 तो दोनों में आ रहा है क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इस केस में क्या करोगे आप, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना। 11 माइनस 8 कितने यूनिट हो गया, 3 यूनिट। अदरवाइज आप यहां से भी काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे है ना मेरी टेबल, यहां से लेके यहां तक कितना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो टेबल की जो मेरे पास लेंथ बनी है 3 यूनिट और विड्थ बनी है हमारे पास 2 यूनिट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या हम यहां से टेबल की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। नहीं, यहां से हम टेबल की हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फिगर किसमें दी गई है, 2D में। 2D के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। नो, द हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इनटू द 2D फ्लोर प्लान। जो आपके पास ये प्लान दिया गया है रियान के हाउस का, 2D दिया गया है, यहाँ पे हम इसकी हाइट नहीं निकाल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा जा रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और बेडरूम के अंदर खुल रहा है अगर दरवाजा बाथरूम का, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये आपके पास इस वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए कि वार्डरोब यहां से कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहां से देखते हैं वार्डरोब यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो और हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास विड्थ है डोर की वो कितनी रहेगी। यहाँ पे आपके पास उसका हिंग लगा हुआ है, ये B1 पॉइंट पे, B1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियरली B1 लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका रहता है 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास रहेंगे 0, 1.5, ये कोऑर्डिनेट होंगे B1 की। सिमिलरली जो आपके पास B2 पॉइंट है, B2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4। यहां से क्या करते हैं, ये पॉइंट आपके पास लाई कर रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां से देखिए 4 से लेके 3 पे आ रहे हैं 1, 1, 2 और आधा यूनिट ये आए हैं, तो 2.5 यूनिट की डिस्टेंस है आपके पास टोटल डोर की। तो विड्थ लिखते हैं पहले कि विड्थ ऑफ डोर रहेगी, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर बाथरूम डोर की विड्थ रहेगी आपके पास, बड़े वाला नंबर क्या है यहाँ पे 4, 4 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.5, 4 में से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 1.5 को, तो यहाँ पे आप 0 में से नहीं जा सकता, एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3, कैरी लिया तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो इसकी आपके पास विड्थ बनी है 2.5 यूनिट, जबकि आपका जो वार्डरोब रखा है वो कितने यूनिट की डिस्टेंस पे है, यहां से 1, 2, 3, 3 यूनिट की डिस्टेंस पे वार्डरोब है और इसकी विड्थ है 2.5 फीट। तो अगर हम इसे खोलते भी हैं तो ये आपके पास 2.5 फीट तक जाएगा, यहां तक आएगा, तो ये वार्डरोब को टच नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, यहीं से लिखा है मैंने, बस यहाँ पे क्या किया, नो लगा दिया, बिल्कुल पीछे लगे, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आर देयर एनी सजेशन यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइटर। बिल्कुल सजेशंस दिया जा सकता है, तो हम सजेशंस लिख देते हैं कि क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं।
अगर हम वार्डरोब को शिफ्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले शिफ्ट द वार्डरोब। अगर हम वार्डरोब को शिफ्ट कर देते हैं तो फिर चाहे कितना ही बड़ा दरवाजा बनाइए, रूम के अंदर खोलोगे तो वो रूम को, वार्डरोब को टच नहीं करेगा। या फिर क्या कर सकते हैं, बाथरूम डोर को कहां पे ओपन कर ले, बाथरूम डोर में बी ओपन इनसाइड बाथरूम। या तो बाथरूम डोर को बाथरूम के अंदर खोल लेते हैं या फिर वार्डरोब को शिफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि लुक एट द रियान बाथरूम। रियान का बाथरूम ये रहा, इसके आपके पास व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 पॉइंट ओ के, एफ के, आर के और पी के कॉर्नर पॉइंट्स जो बने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर लिख देते हैं। इसके तो आपके पास जीरो के तो दे रखे हैं, 0 0। एफ के क्या होंगे, एफ पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, इसके रहेंगे 0,9। और यहां से अगर आर से परपेंडिकुलर डाला जाए, एक्स एक्सिस पे -6 पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे डाले 9 पे। और पी के होंगे -6,0। इन्हें लिख देते हैं। ओके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0,0। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,9। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,9 और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,0। यहां पर देखिए, अगर मुझे कहीं पे भी किसी कोऑर्डिनेट के पॉइंट देखने, ओ इज द ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 रहता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। एफ पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाला 0 रहेगा और वाई पे जहां पे टच कर रहे हैं 9 पे, तो वो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर कोऑर्डिनेट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट किया उसने, -6, तो पहला पॉइंट आएगा -6। आर से चलते हैं हम, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये कट कर रहा है इसे 9 पे, तो कोऑर्डिनेट होंगे -6,9। पी पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6,0। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा गया है व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR का जो सावरिंग एरिया है, देखते हैं कहां पे, एस ये रहा HWR, इस वाले के बारे में बताना है हमने कि ये जो सावरिंग एरिया बना है इसकी शेप क्या है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर, और इसके चारों के चारों कॉर्नर के हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने, एस का भी, एच का भी, डब्ल्यू का भी और आर का भी। क्लियरली ये शेप आपके पास बन रही है ट्रेपीजियम, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या दे रखा है, ये वाली लाइन एस एच और आर डब्ल्यू दोनों पैरेलल हैं, और ये वाली दो लाइनें पैरेलल नहीं है। दिस इज अ शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। अब क्या करते हैं, इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं कि चारों चारों कॉर्नर पॉइंट क्या हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनेंगे -6,6। नेक्स्ट है एच के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास, देखते हैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, -3,6। डब्लू के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, डब्लू के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास -2,9। और आर के तो कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले ही थे, तो वो है -6,9। यहां से देखिए कैसे कोऑर्डिनेट इवेल्युएट किए। एस पॉइंट ये रहा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, कहां पे कट किया उसने, -6 पे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप वाई एक्सिस पे, कहां पे कट कर रहे हैं, +6 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,6। एच से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्स एक्सिस पे, -3 पे, वाई एक्सिस पे 6 पे, तो -3,6। डब्लू ये रहा आपके पास पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ये जा रहा है -2 पे, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे 9 पे, तो इसके बने -2,9। और आर के अभी आपने निकाले ही थे।
थर्ड पार्ट में लिखा है मार्क ऑफ ए 3 feet by 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए क्या करते हैं, स्पेस रिजर्व किया है उसने कि वॉश बेसिन हमें कितने बाय कितने का बनाना है, वॉश बेसिन के लिए स्पेस कितना करना है, वॉश बेसिन के लिए हमें स्पेस करके दिखाना है 3 feet बाय 2 feet। तो पहले वाली लाइन किसके लिए वर्क करती है, एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस पे जाना है आपको 3 यूनिट और दूसरे वाली आपको रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे आपको कितने यूनिट की तरफ जाना है। वॉश बेसिन क्लियरली आपके पास ये लगा हुआ है, इसका एरिया रिजर्व करना है कितना 3 feet बाय 2 feet। पहले 3 feet यहां से चलेंगे 1 2 3 feet, 3 feet यहां तक हो जाएगा, 2 feet ऊपर 1 2। तो आपको ये वाला जो एरिया बना है इसको हाईलाइट करके दिखा देना है, जैसा कि हम हाईलाइट कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक ये 3 फीट हो गया और ये वाला यहां से लेके यहां तक आपके पास 2 फीट हो गया। तो ये आपके पास बनी ये वाली लेंथ 3 फीट, यहां से लेके यहां तक 2 फीट बनी है। ये वाली डिस्टेंस आपके पास यहां से लेके यहां तक। इसके आपके पास क्लियरली 4 कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, चारों के कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिखने हैं पी पॉइंट। तो आपके पास दे ही रखे हैं और पी के कोऑर्डिनेट क्या बने थे -6, 0। इसके अलावा जो 3 पॉइंट बने हैं उनको मैं डिनोट कर रहा हूं W1। W1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं -3, 0। W2 यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए एक्स एक्सिस पे -3 पे कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे 2 पे। और यहां पे रख लेते हैं हम W3। W3 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास रहेंगे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया पहले -6, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो 2। तो इनके आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे W1 वॉश बेसिन के लिए लिख रहे हैं -3, 0। W2 के कोऑर्डिनेट बने -3, 2 एंड W3 इसके कोऑर्डिनेट्स बने -6, 2। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पहले से ही पता है -6, 0। फिर से देखिए मुझे क्या करना है, W3 के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। पहले यहां से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो इसे कहां पे कट कर रहे हैं -6 पे। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पे, जो इसे कट कर रहा है 2 पे। तो W3 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, 2। अब चलते हैं बाथरूम के अंदर ही टॉयलेट पे। हमें क्या करना है, जो आपके पास टॉयलेट है, टॉयलेट को आपको बनाना है, इसका स्पेस बनाना है 2 फीट बाय 3 फीट। 2 फीट किस पे लेंगे, पहले वाला एक्स एक्सिस पे, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे। तो 2 फीट एक्स एक्सिस पे चलना है आपको। ये बाथरूम है, 2 फीट यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी। तो ये बना 1 2 2 यहां तक आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे कितना बनाना है, 3 फीट। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3। इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बना देना है, जो आपके पास इसे 2 फीट 2 फीट आप यहीं से ले लीजिए W3 से, और इस तरफ आपको 3 फीट चलना है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट। तो आपके पास ये वाला एरिया बन जाएगा, जिसे क्या कर सकते हैं हम अलग से कलर से भी एडिट कर सकते हैं। ये वाला एरिया आपके पास बना है, जो टॉयलेट सीट के लिए बना है, टॉयलेट के लिए बना है। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। इनको भी क्या करते हैं, इनको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं T1 T2 एंड T3 से। T1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 2। T2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 5। और T3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 5। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख देते हैं। तो टॉयलेट सीट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे T1 के कोऑर्डिनेट आए हैं अपने पास -4, 2। T2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 5। T3 के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -6, 5। जबकि बना तो रेक्टेंगल है ना, एक चौथा पॉइंट क्या होगा W3 के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास पहले से ही है -6, 2। फिर से देखिए
ये वाले हमें क्या करना, 2 फुट तो आपके पास जाना था एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी, और 3 फुट 1 2 3 फुट ऐसे जाना था। जो आपके पास ये एरिया बना, ये बाथरूम के अंदर टॉयलेट सीट का एरिया हो गया। इसके हमें कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं। पहला कॉर्नर ये होगा T1, यहां से एक्स एक्सिस पे देखिए कहां जाएगा -4, वाई एक्सिस पे देखिए 2, तो इसके कॉर्नर पॉइंट होंगे -4, 2। T2, T2 के सिमिलरली एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे -4, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे 5, और T3 एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है पहले परपेंडिकुलर लाइन को -6, और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, कट करेगा ये 5 पे -6, 5। ऐसे ही W3 कोऑर्डिनेट होंगे -6, 2। तो आपके पास ये इनके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ये आपको चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स भी साथ में लिख देने हैं। अदर रूम इन रियान हाउस, रियान का ये बेडरूम है, इधर उसका बाथरूम बना हुआ है। इसके इस साइड में PA से लेके इस तरफ एक डाइनिंग रूम बना हुआ है। उस डाइनिंग रूम की आपको लेंथ और ब्रेथ दी गई है। रियान रूम डोर लीड फ्रॉम टू द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फुट और विड्थ दे रखी है 15 फुट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडिंग फ्रॉम P टू A, P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक काउंट करके देखिए कितना बना। 12 आपके पास इस तरफ हो गया, 6 आपके पास इस तरफ हो गया, 18 फीट आपके पास इसकी लेंथ है, और नीचे की तरफ जाता हुआ ये 15 फीट तक आपके पास इसकी विड्थ गई है। यहाँ पर एक डाइनिंग रूम बना हुआ है, उस डाइनिंग रूम को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड फ्रॉम P टू A, स्केच करना है। स्केच का मतलब इसका ग्राफ बनाना है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कॉर्नर ऑफ इट्स, इसके कोने के चारों पॉइंट हमें बताने हैं। एक तो P हो गया, एक A हो गया, बाकी देखते हैं कि नीचे की तरफ वाले के कॉर्नर पॉइंट क्या बनेंगे। ग्राफ पेपर पे डाइनिंग रूम को प्लॉट करते हैं। ये रहा आपके पास P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट थे -6, 0। ये आपके पास A पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे 12, 0। तो हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। एक आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वो आपके पास पॉइंट होगा O। इधर ले लिया मैंने P पॉइंट। इस P पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 0। राइट टॉप पे आपके पास A पॉइंट दे रखा है। A पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट है 12, 0। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे नंबरिंग करनी है। यहाँ पे आपके पास क्लियरली ये 1 है, 2 3 4 अप टू सो। इधर बिलो द एक्स एक्सिस करनी है। ये क्लियरली आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव काउंटिंग है। कहां तक करनी है, 15 तक। तो ये लास्ट वाला नंबर है आपके पास -15। यहां से इसके रोम के लिए आपके पास यहां से होता हुआ जाएगा, इधर कहां तक जाना है, -6 तक। तो ये आपके पास यहाँ पे इसके साथ साथ लाइन जाएगी। ये आपके पास इसका डाइनिंग रूम हो जाएगा। राइट हैंड साइड से आपके पास इस वाली लाइन के ऊपर से ही होता हुआ आएगा, और यहां से ये हमें क्या करना है, इसके चारों के चारों विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये लाइनें मिला लेनी है। डाइनिंग रूम है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स को मैं D1 D2 से डिनोट कर रहा हूं। ऊपर वाला कॉर्नर पॉइंट तो आपके पास दे ही रखा है। तो D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे -6, -15, और D2 के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके पास 12, -15। A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 12, 0 दे रखे हैं, और P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -6, 0। इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं D1 D2। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट आपके पास P है। D1 के कोऑर्डिनेट इवेल्युएट करने के लिए देखिए D1 पॉइंट ये है,
यहां से पहले परपेंडिकुलर किस पे डालना है, एक्स एक्सिस पे। कहां पे कट किया, -6, तो ये पॉइंट आ गया -6। फिर यहां से आपको डालना है वाई एक्सिस पे। कहां पे कट किया उसने, -15 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6, -15। इसी तरह से आपको पॉइंट D2 के लिए पहले परपेंडिकुलर किस पे डालेंगे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पहले वाला पॉइंट आपके पास x होता है। तो ये बना आपके पास 12। फिर आप डालोगे परपेंडिकुलर यहां से y एक्सिस पे, जिसने कट किया इसको -15 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -12, सॉरी +12, -15, क्योंकि x एक्सिस पे तो ये प्लस साइड में कट कर रहा है ना, राइट साइड में, तो वो होगा आपके पास 12। P के कोऑर्डिनेट और A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दे रखे हैं। A के हैं 12,0, P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -6,0, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें एक प्लेस करनी है रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में करनी है और उसके फीट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें लिखने हैं। सेंटर निकालने के लिए अगर मैं P का और D2 का मिड पॉइंट निकाल लूं तो मेरे पास सेंटर आ जाएगा, या फिर A का और D1 का मिड पॉइंट निकाल लें तो इसका सेंटर आ जाएगा कि डाइनिंग रूम का सेंटर क्या है। हमारे पास जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, तो इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पहले x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों x के कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हम निकालना चाह रहे हैं मिड पॉइंट P और D का। मिड पॉइंट ऑफ PD2, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहले इनके x के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लेते हैं। इसका x का कोऑर्डिनेट है -6 और इसका x का कोऑर्डिनेट है 12। दोनों को ऐड करते हैं, -6 प्लस 12/2, 0 -15/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। 6/2 वैल्यू बनी 3, -15/2 वैल्यू बनी -7.5। तो ये वैल्यू आई है -7.5। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए मिड पॉइंट के 3, -7.5। पहले 3 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ये रहा आपके पास 3, और -7 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। -7 और -8 के बीच में पड़ेगा -7.5। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के। अब हमारे पास रूम का सेंटर आ गया है। यहाँ पे आपके पास पॉइंट 3 है, ये वाला पॉइंट -7, -8, -9, -10, इसके ऊपर है -6, -5, -4, इसके लेफ्ट में 2, 1, 4, 5, 6। इसके सेंटर से, सेंटर तो हमारे पास आ गया, ये रे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3, -7.5। इसमें हमें एक डाइनिंग टेबल रखनी है जिसकी विड्थ दे रखी है 5 फीट। तो 5 फीट का हम हाफ कर लेंगे। 5 फीट का हाफ होगा 2.5। इसी तरह से 3 फीट का हाफ करेंगे, 3 फीट का हाफ होगा 1.5। हाफ क्यों किया है, हाफ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो टेबल होगी ना, मुझे कितनी रखनी है टोटल टेबल, 5 फीट चौड़ी। तो 2.5 फीट इधर बढ़ेगी और 2.5 फीट इसके इस तरफ बढ़ेगी। तो इसे बढ़ा लेते हैं, इसके 2.5 फीट बढ़ाएंगे तो 1, 2, इसके यहाँ बिल्कुल हाफ में आएगी। तो यहाँ पे हाफ तक ले आते हैं इसको, और इस तरफ भी क्या करते हैं, यहां से 1, 2
और इसके यहाँ हाफ तक ले आते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स होंगे आपके पास। तो इसे यहाँ से बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, 2.5 यूनिट बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक बिल्कुल इसके बीच में। इस तरफ भी 2.5 फीट बढ़ाते हैं, ये 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट। इसी तरह से वाई एक्सिस की तरफ हमें बढ़ाना है 1.5 फीट। तो यहां से चल रहे हैं, ये पहली पॉइंट बीच में है, बीच में है, तो इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 और हाफ, यहाँ पे 1.5 फीट हो जाए। एक तो ये पूरा हो गया, आधा इसके नीचे, ऐसे ही नीचे की तरफ एक आपके पास यहाँ पे आधा हुआ और 1 ये हो गया। तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल को प्लॉट कर देते हैं। डाइनिंग टेबल आपके पास यहां से कुछ इस तरह की नजर आएगी, यहां तक जाना है हमें, इसके हाफ वे तक, यहां से होते हुए ये आपके पास डाइनिंग टेबल ये हो जाएगी। और इस डाइनिंग टेबल के 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इनकी नेमिंग करने के लिए हम अगेन से यूज कर लेते हैं T1, T2, T3 एंड T4। T1 के कोऑर्डिनेट्स क्लियरली हमारे पास T1 पॉइंट ये है, पहले एक्स एक्सिस पे देखिए कहां पे जाके मिल रहा है 0.5 पे, और वाई एक्सिस पे -9 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0.5, -9। T2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले देखिए एक्स एक्सिस पे कहां पे जाके मिल रहा है ये 5.5 पे, और वाई एक्सिस पे -9 पे। T3 आपके पास एक्स एक्सिस पे मिल रही है 5.5 पे, और वाई एक्सिस पे मिल रही है -6 पे। T4 0.5, -6। क्लियरली आपके पास यहां से देखिए, अगर मुझे T2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कहां पे मिल रहा है 5 और 6 के बीच में, क्या होगा 5.5। लेकिन यहां से जब हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे कहां पे जा रहा है -6 पे। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। इन सभी पॉइंटों को लिख लेते हैं, T1, T2, T3 एंड T4। T1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बने हैं 0.5, -9। T2 के बने हैं 5.5, -9। और T3 के बने हैं 5.5, -6। और T4 के कोऑर्डिनेट्स बने हैं 0.5, -6। अगर आप चाहो तो बीच में से इक्वल टू का साइन हटाया जा सकता है। यहाँ पे आप सिंपली सा क्या लिख सकते हो, इनके साथ ही इन पॉइंटों को लिखा जा सकता है।